आपने अभी अप्लाई किया, यूपीआई रिक्वेस्ट सेंड की है, 34 शेयर है वो हमें मिल चुके हैं और यहाँ पर 4% लॉस चल रहा है जो कि हमने आईपीओ में अप्लाई किया था फिर भी। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने से पहले अगर ये लॉस नहीं चाहिए दोस्तों, अगर आप आईपीओ अप्लाई करना चाहते हो, कोई कंपनी अपना जो शेयर है वो बेचने के लिए रेडी हो रही है, तो उसके अंदर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसको आईपीओ बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको आईपीओ इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है, कैसे आपको आईपीओ अलर्ट होता है और क्या प्रोसेस है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल, आप देख रहे हैं टेक्निक गाइस। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी तरह के वीडियोज के लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पर ग्रो एप्लीकेशन ओपन किया है। इसके अंदर आप जब अकाउंट ओपन करोगे तो इस तरह से यूजर इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर इस तरह से दिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर है आईपीओ। देख सकते हो यहाँ पर एक काउंट आ रहा है, मतलब कोई ना कोई आईपीओ अभी चल रहा है। तो हम देखते हैं कौन सा आईपीओ चल रहा है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ओपन लिखा है, उसके बाद अपकमिंग लिखा है। यहाँ पे अपकमिंग में इतने सारे जो है वो आईपीओ आने वाले वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब फिलहाल तो यहाँ पर ओपन में देख सकते हो सुरक्षा डायग्नोस्टिक करके कोई कंपनी है, उसका आईपीओ अभी चल रहा है क्योंकि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हो क्लोजेस ऑन 3 दिसंबर 4:50 PM तक ये चलने वाला है। तब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। मतलब आज की डेट देख सकते हो यहाँ पर कितनी है, 29 नवंबर डेट है। तो यहाँ पर 4 से 5 दिन हमें मिलने वाले हैं। अब हमें आईपीओ अप्लाई करने से पहले यहाँ पर देख सकते हो रेगुलर आईपीओ और यहाँ पर होता है ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले एसएमई इन्वेस्टर के आईपीओ। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो रेगुलर आईपीओ है इसमें आप थोड़ा कम अमाउंट से, मतलब 10,000 20,000 5,000 मिनिमम जो अमाउंट होगा उससे आप अपना जो है वो आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। बट ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है इसके अंदर बहुत हाई क्वांटिटी में आप अपना जो आईपीओ वो ले सकते हो। बट वो थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि उसके अंदर अपना कंपनी का डिटेल आपको चेक करना होगा और वहाँ पे अपना नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है। तो इसी में आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, डन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम क्लिक करते हैं यहाँ पर अप्लाई के ऊपर। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या है, अप्लाई एज रेगुलर लिखा है। ठीक है, अब रेगुलर में आपको क्वांटिटी कितनी आ रही है, 34। ठीक है, इसके बाद अगर मैं हाई नेट इंडिविजुअल कि अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको लिमिट देख सकते हो, अप्लाई बिटवीन 2 लाख से 5 लाख और अप्लाई अप टू 2 लाख। ये रेगुलर में आप अपना 2 लाख के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब हाई नेटवर्थ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ गई है। मिनिमम तो इतना लगने वाला है, मिनिमम आपको इतना लेना ही पड़ेगा अगर आप इसको क्लिक करके अपना अप्लाई करते हो तो। और ये एक बार अप्लाई करने के बाद रिवर्स नहीं हो सकता, तो ये बात आप ध्यान में रखो। तो यहाँ पर मैं रेगुलर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पर 34 क्वांटिटी है एक लॉट साइज की। ठीक है, उसके बाद बिड प्राइस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब अगर आप ऐड बिड करना चाहते हो तो इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। बट यहाँ पर ऐड कट ऑफ प्राइस लिखा है, मतलब जितने में आपका यह लॉन्च होगा उतने में मुझे मिलना चाहिए, ऐसा यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 14,994 रुपीज़ लग रहे हैं, तो मैं ऐसे ही छोड़ के यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये क्या बोल रहा है, आपको अपना यूपीआई आईडी एंटर करना है। अब हमें अपने बैंक से पैसे तो ऐड करने होंगे, तो ये यूपीआई आईडी हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना यूपीआई आईडी जो है वो फोनपे का डाल दिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा। अब अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपकी आईपीओ रिक्वेस्ट जो है वो चली गई। देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ये सर्कल जो है वो येलो में दिखा रहा है। अब यहाँ पर नीचे आपको टाइमलाइन दिखाई दे रहा है, अप्रूव रिक्वेस्ट ऑन फोन पे बिफोर 5 PM 3 दिसंबर। मतलब जो आपका लास्ट अमाउंट देने का टाइम है, मतलब 3 दिसंबर जितना मैंने बोला कि वहाँ तक आप अपना अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ तक आपको अप्लाई करने के बाद जो रिक्वेस्ट आएगी, जो पेमेंट करने की है, वो आपको अप्लाई करने के बाद उसका पेमेंट करना होगा। मतलब वो अमाउंट आपको ब्लॉक करनी है, तभी जाके आपका जो है वो आगे जाके प्रोसेस होगा। देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा है, पेमेंट आपको आपने अभी अप्लाई किया, यूपीआई रिक्वेस्ट सेंड की है, उसके बाद यहाँ पे यूपीआई रिक्वेस्ट अप्रूव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन प्लेस्ड सक्सेसफुली। अब जब आप पेमेंट करोगे, अब ये नोटिफिकेशन कब भी आ सकती है, अभी तो नहीं आई, कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्लेस्ड होगा सक्सेसफुल कब, जब आप अपना यूपीआई का पिन जो डालोगे तब वो आपका अप्लाई सक्सेसफुल हो जाएगा। देख सकते हो। अब यहाँ पर उसके बाद होगा एप्लीकेशन आपका अलॉटमेंट, जो आईपीओ आपको है मिलना वो 34 क्वांटिटी का, वो आपको मिल जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में दिखाई देगा। अब थोड़ा सा अगर मैं नीचे लेता हूँ तो यहाँ पर अपना आईपीओ में कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो देख सकते हो। रेगुलर 14,994 रुपीज़। इसके अगर मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इन्होंने डिटेल दिखाया है कि बिड अमाउंट कितना है, आपको शेयर्स कितने मिलेंगे,
और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी है और रेगुलर कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है। ठीक है, अब ये अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पर कैंसिल के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और जब मुझे मिल जाएगा या एप्लीकेशन के अंदर या फिर रिजेक्ट हो जाएगा आईपीओ, तब मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा कि क्या क्या होता है आईपीओ मिलने के बाद भी और आईपीओ ना मिलने के बाद भी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको बैक कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो 5 मिनट में मुझे ये रिक्वेस्ट जो है वो आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो सुरक्षा डायग्नोस्टिक, इस तरह से एक रिक्वेस्ट आई है। और यहाँ पर फोन पे का जो है वो रिसीव नोटिफिकेशन का ऑटो पे का रिक्वेस्ट भी आ चुका है। तो यहाँ पर इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद अपना जो थंब लगा देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आपने पेमेंट करना है और यहाँ पर मैसेज भी है, ट्रांजेक्शन आईडी भी है और यहाँ पर अमाउंट भी है। ठीक है, अब ये अमाउंट आपकी चेक करनी है। कई कबार गलती से आपका जो अगर हाई इन्वेस्टमेंट में अगर चला जाता है तो वहाँ पर आपका अमाउंट बड़ा जो है वो ब्लॉक हो सकता है। और यहाँ पर अगर मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपने स्वैप करके, अगर आप काम में बिजी हो तो स्वैप कर दिया होगा, तो यहाँ पर भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं। तो यहाँ पर क्लिक टू एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपनी बैंक भी आ चुकी है, अमाउंट भी आ चुकी है, एक्सपायरी डेट वगैरह ऑटो पे का सब आ चुका है। अब यहाँ पर आपको सेट ऑटो पे के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो आपको अभी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट यहाँ पर आपको अपना जो 6 डिजिट वाला या फिर 4 डिजिट वाला पिन होगा वो डाल देना है। पिन हमने डाल दिया है, ऑटो पे वो कंफर्म हो चुका है। देख सकते हो यहाँ पर सेट ऑटो पे सक्सेसफुल। डन के ऊपर क्लिक करेंगे, बैक आएंगे, यहाँ पर हम अपने एप्लीकेशन में आएंगे और अपना जो आईपीओ आपने अप्लाई किया था यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो यूपीआई रिक्वेस्ट अप्रूव्ड आ रहा है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन प्लेस सक्सेसफुल आ जाएगा। उसके बाद अपना अलॉटमेंट भी स्टेटस दिखाई देगा, वो हम आगे बात करते हैं। सो गाइस देखो, जब आपका एप्लीकेशन प्लेस हो जाएगा तो इस तरह से आएगा। हमने पेमेंट किया और उसके बाद हमारा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो चुका है। अब आईपीओ का अलॉटमेंट स्टेटस आपको 6 तारीख को समझने वाला है। तो अभी जो है वो 6 तारीख आ चुकी है, देख सकते हो यहाँ पर 6 तारीख है। तो अभी मैं अपना ग्रो का एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर हमारा ग्रो का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, अभी मार्केट चालू है। तो यहाँ पर हम आईपीओ के अंदर आएंगे। अभी हम देखेंगे कि हमें जो आईपीओ है वो मिला है या फिर नहीं। देख सकते हो यहाँ पर ओपन कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर मैं क्लोज में आता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर जो है वो हमने जो है वो बाय किया था। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो लिस्टिंग प्राइस है वो देख सकते हो यहाँ पर इतने में हमारा जो है लिस्टिंग प्राइस आ चुका है। और हमने बाय कितने में किया, 441 से। तो यहाँ पर लो में लिस्टिंग हुआ है तो 3 रुपीज़ कम हमें जो है वो प्रॉफिट होने वाला है, मतलब लॉस में ही हम निकालने वाले हैं। और यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो है वो अलॉटमेंट हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ, हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर में होल्डिंग के अंदर में आता हूँ। होल्डिंग में आने के बाद यहाँ पर सुरक्षा डायग्नोस्टिक करके हमें जो अपने 34 शेयर्स है वो हमें मिल चुके हैं। अगर मैं रिटर्न की बात करता हूँ देख सकते हो यहाँ पर 613 रुपीज़ माइनस है और यहाँ पर 4% लॉस चल रहा है, जो कि हमने आईपीओ में अप्लाई किया था फिर भी। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने से पहले अगर ये लॉस नहीं चाहिए तो लॉस करने से पहले आपको ये जो कंपनी होगी इसका क्या डिटेल्स है, लिस्टिंग होने से पहले ये कंपनी क्या काम करती है, कैसे चलती है, इसके अंदर का सब जो है वो डिटेल चेक करने के बाद ही आपको अप्लाई करना है आईपीओ के लिए। अब मैं इसकी जो पोजीशन है वो सेल करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डेमो के लिए दिखा रहा था। तो यहाँ पर मैं अपनी जो भी क्वांटिटी होगी 34 और यहाँ पर एट मार्केट लिखा है तो ऐसे ही मैं वेरीफाई सेल के ऊपर क्लिक करके सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेल के ऊपर क्लिक करके अपना पोजीशन है वो सेल कर चुका हूँ, जो कि हमें अपने जो आईपीओ है यहाँ पर हमें लॉस जो है वो हो चुका है। आई होप आपको सारा प्रोसेस समझ आ चुका है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, इसी तरह के वीडियोस के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।